एक हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। अब चुनाव हैं तो जाहिर सी बात है कि चुनावी हलचलें भी चल रही हैं, राजनीति बड़ी ऊपर नीचे वहां पर हो रही है। भोपाल की जनता का मूड क्या है? क्योंकि चुनावों के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो जनता और जनता का मूड होता है। किस ओर है जनता का मूड, क्या कह रही है इस चुनाव को लेकर भोपाल की पब्लिक, देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रचार है वो जोर पकड़ चुका है। मध्य प्रदेश की धरती पर हम देख रहे हैं राहुल गांधी भी, बीजेपी के दिग्गज जैसे पीएम मोदी, राजनाथ सिंह लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का वोटर क्या कहता है, भोपाल लोकसभा का वोटर क्या कहता है, क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेगा? क्योंकि अब जो प्रत्याशी हैं भोपाल के बीजेपी से आलोक शर्मा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अरुण श्रीवास्तव, वो समाजों को साधने की नीति पर काम कर रहे हैं। तो उनकी इस नीति पर समाजों की क्या रणनीति है, उनसे भी चर्चा करेंगे। और राष्ट्रवाद का मुद्दा, श्री राम का मुद्दा, जातिगत जनगणना को लेकर क्या सोचते हैं ब्राह्मण समाज के लोग, उनसे भी हम चर्चा कर लेंगे, उनकी मन की बात को जान लेंगे। पुष्पेंद्र मिश्र हमारे साथ हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है, प्रत्याशी के बारे में आप जानते हैं, तो क्या है आपके मन में भोपाल लोकसभा को लेकर? बस जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, और आप सबको पता है कि आलोक शर्मा ब्राह्मण है और पूरा ब्राह्मण उनके साथ में है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं, यहाँ पर जातिवाद की बात नहीं हो रही है। बात ये है कि ब्राह्मण सनातन धर्म का अग्रणी भूमिका निभाने वाला रहा है, पथ प्रदर्शक कह सकते हैं अपन। अब आप ये देखिए कि दूसरे समाजों को देख लो, दूसरे सभी को देख लो, राजनीतिक पार्टियों को देखो आप, तो आप सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आप आगे आए क्या? नहीं आए। कौन ने करी? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सनातन धर्म की रक्षा करने की कोशिश की। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने साधु संतों की रक्षा करी, मुनियों की रक्षा करी, धर्म की रक्षा करने के लिए वो अपना, क्योंकि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बोला गया, इसलिए क्योंकि उन्होंने मर्यादा का कभी भी हनन नहीं किया। अब रही बात राजनीतिक पार्टियों की, राजनीतिक पार्टी जो सनातन धर्म की रक्षा करेगी, जो ब्राह्मण के हित की बात करेगी, वही देश में राज करेगी। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस ने क्लेम किया कि राम मंदिर का जो दरवाज़ा था, जो गेट था, वो उन्होंने खुलवाया था, और बीजेपी ने जो 22 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किया उसने ऐसा रचित किया कि उनका कार्यक्रम है, इसलिए उन्होंने जाने से मना किया था। तो कांग्रेस को किसने हाथ पकड़ा था भाई? पहले आप कर लेते, आपको उसका श्रेय मिल जाता। जो काम करेगा, जो पूरा करेगा, उसी को तो श्रेय मिलेगा। श्रेय किसने, काम पूरा किसने किया? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो कौन कर रहा है? तो सीधा सीधा सा है, जो दिखेगा वो बिकेगा। हमारा ये कहना है, हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, बीजेपी के पक्षधर नहीं है, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म की रक्षा कौन कर रहा है, आप ये बता दो। आप बस। सोने चांदी के दाम रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। वायदा बाजार